है कि जी चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। तो जाहिर है अगर बीजिंग से एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक से और चाइनीज राइटर जो है रिसर्चर वो एक आर्टिकल लिखता है तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि यकीनी तौर पे आप चाइना पाकिस्तान को या J-35 नहीं देगा। चाइना पाकिस्तान को J-35 इसलिए नहीं बेचेगा या इस वजह तो चाइनीज जो है वो इंडियंस को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। ये मैं आपको बहुत बोल्ड एनालिसिस बता रहा हूँ। 14 अगस्त के हवाले से ISPR ने भड़क मारी थी कि 14 अगस्त आने दें, आपको पता चल जाएगा, यानी कि इशारा दिया था कि J-35 पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन चाइना ने दोस्तों पाकिस्तान को फिलहाल J-35 तैयारे देने से अभी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को चीन J-35 नहीं दे रहा। पाकिस्तानी आवाम को ये सपना बेचा जा रहा था कि जैसे ही ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट उनके बेड़े में शामिल होंगे वो भारत की वायुसेना को सीधी टक्कर दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब इस गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। ये खबर आफ्ताब इकबाल जो हैं वो मंजर-ए-आम पर लेकर आए हैं कि ये J-35 तैयारे चीन ने पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है कि भाई आपको अमेरिका मुबारक हो, अमेरिका से ताल्लुकात मुबारक हो, हम आपको J-35 तैयारा देकर परेशान नहीं होना चाहते, हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको चोरी होने से बचाना चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान को अभी 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि चाइना, जिसे पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर कहता है, उसने ऐन मौके पर अपने इस भाई की पीठ में खंजर घोंप दिया है। चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। चाइना पाकिस्तान को अभी 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए रेमिफिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो जो बताई जा रही है, देयर सो मेनी, लेकिन जो बताई जा रही है वो तो ये बताई जा रही है कि चाइना शायद अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ ये चीज़ें शेयर करने में। क्या है अनकंफर्टेबल? दूसरी, वो क्यों अनकंफर्टेबल है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक वजह अनकंफर्टेबल ये हो सकती है जी कि F-35 भी उसी मिलिट्री एयर बेस पे होंगे जिस बेस पे J-35 है, तो US टेक्नीशियंस भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये एक मसला बन सकता है। सेकंड वजह ये भी है कि अभी चाइना को अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है। तीसरी, वो समझते हैं कि ये रीजनल पावर जो बैलेंस है इसको इम्बैलेंस कर देगा। ये बात इंडिया की फेवर में जाती है। ये भी एक मैसेज हो सकता है कि क्योंकि इंडिया चाइना ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने चाइना को डिलीवर किया ऑन क्वाड, इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से चाइनीज खुश हैं और वो इंडिया के साथ ट्रेड भी खोल रहे हैं। अब ट्रेड कहाँ पे जो $100 अरब 105-10 पे रुकी हुई थी, वो यकदम जंप मार के 150-60 पे चली गई है। तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी इंडिया चाइना की बहुत ज़्यादा है। तो चाइनीज जो है वो इंडियंस को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। ये मैं आपको बहुत बोल्ड एनालिसिस बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने चाइना को डिलीवर किया, याद रखें। एंड अमेरिकन इसलिए नाराज हैं इंडिया से कि आप तो हमसे सारा कुछ ले रहे थे इस चक्कर में कि आप हमारे साथ खड़े होंगे, चाइना से लड़ेंगे, आपने चाइना से यारी लगा ली है। तो शायद चाइनीज ये कहें कि अभी वक्त नहीं आया कि हम पाकिस्तान को इतना ज़्यादा मिलिट्री असला जो है वो दें कि जिससे इंडियंस अनकंफर्टेबल हो जाएं। और क्या इंडियन ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है? क्या ये इंडियन स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि द मोर वी इंगेज विद चाइना द बेटर इट विल हेल्प, कि ये जो पाकिस्तान चाइना वाली जो इक्वेशन थी इसमें वो मसला जो है वो आएगा। इसको भी इस एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि इंडियंस के पास हैं राफेल, सबसे लेटेस्ट वही है। पाकिस्तान ने वो जहाज जो है वो जारी बात है गिरा दिए, एंड दे डू अंडरस्टैंड कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ऑल दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये जो आर्टिकल लिखवाया गया है भाईजान से एक से, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये देखें, अभी चाइना रिलेक्टेंट है, ओके जी,
बहुत सारे रूमर्स भी आए हैं, ऑफर्स की बातें भी आई हैं। इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है कि चाइनीज़ जो हैं वो एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं ना कि आप एक धोखा-सा देना चाहते हो कि वो सेल जारी हो, चीज़ें चल रही हों, लेकिन मीडिया ऑप्टिक्स में ये आर्टिकल लिखवा दिए जाएँ और कहा जाए कि अभी नहीं देंगे। क्योंकि इससे इंडिया भी अनकंफर्टेबल होगा, अमेरिका भी अनकंफर्टेबल होगा और भी अनकंफर्टेबल लोग होंगे। समझ आया बात? ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, बड़ी टेक्निकल बात है ये। ठीक है जनाब? ये मैं इसको क्योंकि चाइनीज़ वो समझते हैं कि पाकिस्तान से अनकंफर्टेबल है, बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीज़न्स। दोस्तों साल 2024 की शुरुआत से ही पाकिस्तानी मीडिया और वहां के सैन्य हलकों के अंदर एक हवा बनाई जा रही थी। हवा इस बात की कि पाकिस्तान बहुत जल्द चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। पाकिस्तानी आवाम को ये सपना बेचा जा रहा था कि जैसे ही ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट उनके बेड़े में शामिल होंगे, वो भारत की वायुसेना को सीधी टक्कर दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब इस गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि क्या वॉशिंगटन में बैठकर के अमेरिका ने कोई ऐसा खतरनाक खुफिया जाल बिछाया है जिसने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी है, या फिर ड्रैगन ने अपने ही सबसे करीबी मोहरे को 20 समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया है। जरा सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए और बिना कोई सार्वजनिक बयान दिए ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट का सपना हमेशा के लिए दफन हो गया? क्या पाकिस्तान को J-35 जेट ना मिलने के पीछे असली वजह अमेरिका है, भारत की कूटनीति है, या फिर बलूचिस्तान के वो विद्रोही जिन्होंने चाइना के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को कब्रिस्तान में बदल दिया है? दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि 2 नावों की सवारी करने वाला आखिर में डूब ही जाता है। आज पाकिस्तान बिल्कुल इसी खौफनाक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ जाता है। दोस्तों आज हम उस बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जो बताता है कि कैसे चाइना ने जानबूझकर के पाकिस्तान को धोखा दिया और कैसे भारत को इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात पर एक ऐसा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक मिल गया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। दोस्तों चाइना में मौजूद थिंक टैंक्स की रिपोर्ट ने साफ कहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को कोई J-35 जेट नहीं दिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात, निकट भविष्य के अंदर चाइना का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मतलब पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि चाइना जिसे पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर कहता है, उसने ऐन मौके पर अपने इस भाई की पीठ में खंजर घोंप दिया है। लेकिन दोस्तों चाइना ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे जो वजह है वो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से ज्यादा रोमांचक है। दोस्तों इस पूरी कहानी के केंद्र में है अमेरिका और उसके वो 75 F-16 फाइटर जेट्स जो आज भी पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। चाइना के J-35 ना देने के पीछे सबसे बड़ा कारण रक्षा और तकनीक की सुरक्षा है, और चाइना का ये डर पूरी तरह से जायज है। जब अमेरिका किसी देश को अपने हथियार बेचता है तो वो एक बेहद सख्त एंड यूजर एग्रीमेंट साइन करवाता है। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के पास में मौजूद F-16 फाइटर जेट्स का रखरखाव, उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड और उनका रेगुलेशन मेंटेनेंस केवल और केवल अमेरिका की वायुसेना के टेक्नीशियंस ही कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन पाकिस्तानी एयरबेस पर ये F-16 तैनात हैं, वहां 24 घंटे अमेरिकी इंजीनियर्स और खुफिया एजेंसियों की सीधी पहुंच और उनकी परमानेंट मौजूदगी बनी रहती है, और यहीं से शुरू होता है चाइना का सबसे बड़ा खौफ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। दोस्तों इस बार पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तान चाइना से जो J-35 के देना चाहता था वो चीन ने पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया अब चर्चा कर रहा है कि ये चीन भारत की वजह से, भारत की माना करने से पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत जो पाकिस्तान से रिलेशन है उसकी वजह से भारत ने चीन को पाकिस्तान से J-35 देने से माना कर दिया, और चीन इस वजह से पाकिस्तान के पीठ में पाकिस्तान को धोखा दे दिया है।
क्योंकि ये पाकिस्तान जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है वो 100 बिलियन है, और भारत दूसरी तरफ चीन से सिर्फ 110 बिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इसलिए चाइना पाकिस्तान की वजह से भारत जैसी बड़ी इंपोर्टर को खोना नहीं चाहता, इसलिए पाकिस्तान से चाइना ने धोखा दे दिया है। चाइना पाकिस्तान को J-35 नहीं बेचेगा। इस खबर को निकालने के बाद पाकिस्तान मीडिया रोना धोना शुरू कर दिया कि भारत की वजह से चीन ने पाकिस्तान को फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले अजीत डोभाल चाइना की नेशनल सिक्योरिटी से मिला था, और इसलिए पाकिस्तान से चाइना रिश्ते और भी बिगाड़ना शुरू कर दिया है।